MCQs नंबर हमारे पास 5 है। साइन हाइपरबोलिक z प्लस ई रेस पावर z प्लस z ओवर z स्क्र माइनस 4 इंटू जेड स्क्र प्लस 9 dz। और जो हमारे पास कंटूर है वो z का मॉड इज इक्वल टू 1 यानी यूनिट सर्कल है। तो जेड स्क्र माइनस 4 प्लस 2 अयोटा माइनस 2 अयोटा और जेड स्क्र प्लस 9 प्लस 3 अयोटा और माइनस 3 अयोटा बन रहा है और यूनिट सर्कल से आउटर हैं। आपको मालूम करने की इंटीग्रल को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका जवाब ऑटोमेटिकली हमारे पास 0 आएगा क्योंकि बाई काशी फंडामेंटल थ्योरम। इसका बी आंसर जो है राइट है क्योंकि ये जो पॉइंट हमें मिल रहे हैं वो आउटसाइड द सर्कल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर सी इज इक्वल टू जेड का मॉड इज इक्वल टू 1, ये भी यूनिट सर्कल है। cos 2z प्लस cos हाइपरबोलिक z ओवर z, यहाँ z इज इक्वल टू 0 बन रहा है तो 0 जो है वो यूनिट सर्कल में मौजूद होता है। इंटरनल पॉइंट है तो हमें काशी इंटेग्रल थ्योरम लगाना पड़ेगा। काशी इंटेग्रल थ्योरम क्या है? वो ये है कि 2 पाई अयोटा को वो पॉइंट उस फंक्शन में पुट कर देना है। अब cos 2z की जगह जब 0 पुट करूँगा तो cos 0 1 दे देता है। cos हाइपरबोलिक z भी हमें जो है वो 1 दे देता है। तो 1 और 1 2, 2 को 2 पाई अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 4 पाई अयोटा। तो बी जो है इसका राइट आंसर है। फॉर अ सेमी यूनिट सर्कल z का कॉन्जुगेट डी जेड लेस आर इक्वल टू किसके आएगा? तो ये हमने वैसे पहले मालूम किया हुआ है बाई ML इनइक्वलिटी से। वो क्या था? z हमारे पास जो होता है वो x प्लस अयोटा y होता है, z बार हमारे पास हो जाएगा x माइनस अयोटा y। और इसका हम क्या करेंगे? मॉड लेंगे तो 1 आएगा। लेंथ हम मालूम करेंगे तो वो हमारे पास 1 आएगी और उसका इंटीग्रेशन उसने ली तो हमारे पास पाई बना और ये लेस आर इक्वल टू हमारे पास आता है पाई। तो ए इसका राइट आंसर है। वैसे ये पूरे लेक्चर में भी मैंने किया था कल। नेक्स्ट हमारे पास है लेट एफ ऑफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑन ए क्लोज कंटूर जेड माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू आर एंड एफ ऑफ जेड इज बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड है देन तो इसमें से कौन सी इनइक्वलिटी जो है वो होल्ड करेगी? तो वो हमारे पास जो है वो लेस आर इक्वल टू वाली इनइक्वलिटी होगी, जो कि हमारे पास बी जो है ये राइट आंसर है। ये पूरा एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, मैंने वही थ्योरम की स्टेटमेंट ही यहाँ से उठा के इसके MCQs बना दी है, तो ये याद कर लेना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 9 है फॉर z का मॉड इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास कंटूर जो है एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास 2 है। इसका इंटीग्रल जो है ई रेस पावर z ओवर डी जेड ओवर z माइनस 1 रेस पावर n इज। तो यहाँ से z माइनस 1 की पावर n जो है ये क्लियर हमें शो कर रहा है कि ये काशी इंटेग्रल थ्योरम फॉर डेरिवेटिव है। तो यहाँ z माइनस 1 की पावर n है, एक कम करेंगे तो n माइनस 1 आएगा। तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो हमें ये कन्फर्म हो गया कि हमें जो वैल्यू डिवाइड करनी पड़ेगी वो हमें डिवाइड करनी पड़ेगी n माइनस 1 का फैक्टोरियल। वैसे कोई और वैल्यू है ही नहीं जो n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो, ना ये भी नहीं हो सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो। वैसे बच एक यही रहा है क्योंकि z माइनस 1 की जो पावर हमारे पास है वो n है, एक कम करेंगे तो n माइनस 1 आएगा। जो हमारे पास n बनता है उसकी वो हमें उसका फैक्टोरियल डिवाइड करना पड़ता है, तो वो n माइनस 1 है, बाकी तो n के फैक्टोरियल हैं। एक ये हो गया। उसके बाद 2 पाई अयोटा जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पाई अयोटा भी हर एक में है। फिर हम क्या करते हैं, उस e की पावर का जितनी यानी n माइनस 1 यहाँ पे n है तो एक कम करेंगे उतने उसके डेरिवेटिव लेंगे। तो आप e की पावर z के n माइनस 1th टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर z ही रहना है। अब e की पावर z में जो z नॉट आया होगा, z नॉट हमारे पास 1 आ रहा है, तो
ई की जगह ई की जेड की जगह जो है 1 पुट करेंगे तो वो ई की पावर 1 बनेगा, तो 2 पाई अयोटा ई ओवर n-1 का फैक्टोरियल। तो सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटायर फंक्शन। साइन हाइपरबोलिक जेड इंटायर है, जेड स्क्वायर प्लस 1/2 ऊपर पोलिनोमियल है, ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल है, इंटायर है। जेड स्क्वायर प्लस 9z पोलिनोमियल है, इंटायर है। लेकिन z प्लस 1/z इंटू z-1 ये हमारे पास इंटायर फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये -1 के ऊपर जो है वो इसका अनडिफाइंड हो जाएगा, ये इंटायर नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाउंडेड। जेड स्क्वायर पोलिनोमियल है, ये नॉट बाउंडेड है। साइन जेड भी नॉट बाउंडेड है, का जेड भी नॉट बाउंडेड। तो ऑल ऑफ दीज जो है ये सारे के सारे नॉट बाउंडेड हैं। तो इस तरह से डी इसका राइट आंसर है।